स्टार्ट नहीं। हरी हरी। सभी को दंडवत प्रणाम। आज के जपा सत्र में आपका स्वागत है। आज जो है बहुत सु अवसर है नित्यानंद त्रयोदशी का। तो हम लोग नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इतने वो मर्सीफुल है नित्यानंद प्रभु। तो उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम जो जपा करने का प्रयत्न कर रहे हैं उसमें हमारी रति हो और हम इसी प्रकार से निरंतर जप करते रहे नाम जप। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानमा पतये नमः। हरे कृष्णा। तो मंगलाचरण कर लेती हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम मुकुंद माला स्तोत्र की चर्चा कर रहे थे और आज हम तीसरे श्लोक पर चर्चा करेंगे। पहले श्लोक पढ़ लेती हूँ। राजा कुलशेखर द्वारा रचित मुकुंद माला स्तोत्र का ये तीसरा श्लोक है। मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्य याचे भवन्तम् एकान्तमियन्तमर्थम् अविस्मृति अविस्मृतिस्त्वच्चरणारविन्दे भवे भवे मेस्तु भवत्प्रसादात्। तो बहुत सुंदर प्रार्थना यहाँ पे राजा कुलशेखर कर रहे हैं। अनुवाद में पढ़ रही हूँ इसका। हे भगवान मुकुंद, मैं आपके समक्ष नतमस्तक हूँ और आपसे आदर पूर्वक याचना करता हूं कि आप मेरी इस एक इच्छा को पूर्ण करें कि मैं अपने प्रत्येक भावी जन्म में आपके चरण कमलों का सदा ही स्मरण करता रहूं और उन्हें कभी ना भूलूं। हरि बोल। तो ये प्रार्थना हम देखते हैं, चाहे वो प्रहलाद महाराज हो, ध्रुव महाराज हो, हम्म, सभी जो भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनकी यही प्रार्थना रहती है कि हम कभी भगवान को विस्मृत न कर सकें। हर समय, हर जन्म में हम भगवान का स्मरण करते हुए उनकी भक्ति कर सकें। यही सभी भक्तों की इच्छा होती है। क्यों ऐसा, क्यों ये क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये जो जिस मर्त्य लोक में हम रहते हैं, ये दुखालयम अशाश्वतम है। तो यहाँ पे कई सारी पीड़ाएं आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक क्लेशों के रूप में आती रहती हैं। और यहाँ रहकर अगर हमें माया के प्रभाव से लगने लगे कि यही आनंददायी जीवन है, तो हम यहीं इसी
जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। जब तक हम भगवान का स्मरण हर पल नहीं कर पाते, तब तक इसी जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहने का हमें जो है ऐसी परिस्थिति मिलती है। तो इस परिस्थिति से मुक्त होने के लिए हरिनाम जप का जो साधन है, हमें चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम को बांटते हुए, कृष्ण प्रेम को बांटते हुए, महाप्रभु ने 500 वर्ष पूर्व हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र का जो है अपूर्व, क्या बोलते, अमूल्य वर दिया है। और नित्यानंद प्रभु और श्री हरिदास ठाकुर इतने इतने मर्सीफुल हैं कि वो, हम सब ने सुना होगा, क्योंकि आज नित्यानंद त्रयोदशी है। मैं इस जगाई माधाई के इस पास टाइम को याद करना चाहूंगी। तो नित्यानंद प्रभु और श्री हरिदास ठाकुर हर ग्रामवासी के चौखट में जाकर के उनसे याचना करते, उनका दरवाजा खटखटा करके यही याचना करते कि आप कृपया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का आप उच्चारण करें। देखिए, यदि हम भगवान को यदि याद नहीं कर पा रहे, तो भगवान इतने करुणामयी है कि वो आए और हमारे चौखट में आकर के वो हम उनके पार्षद स्वयं हमारे चौखट में आकर के हमसे याचना कर रहे हैं कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। कई लोग इसको देख करके आश्चर्यपूर्वक इसको देखते, कई लोग घर में छुप जाते, दरवाजा खोलते ही नहीं, कुछ लोग खोलते। एक बारी तो एक माता जी ने जो है जल का पात्र जो है नित्यानंद प्रभु और श्री हरिदास ठाकुर के मुख पर दे मारा। तो हम इतने अनफॉर्चुनेट हैं, हमारा ऐसा दुर्भाग्य है कि यदि हमारे चौखट में आकर के कोई हमें सबसे अमूल्य वस्तु दे, तो हमें स्वीकार करने की हमारी स्थिति नहीं। हम इतने माया के प्रभाव में हैं। पर नित्यानंद प्रभु और श्रीला हरिदास ठाकुर दोनों ही, नित्यानंद प्रभु इतने इतने मर्सीफुल है कि जब जागाई माधाई ने उन पर प्रहार किया और उनके मस्तक से जब खून बह रहा था, तब भी जब चैतन्य महाप्रभु जगाई माधाई को उनका विनाश ही करना चाहते थे, वो क्रोधावेश में आ गए चैतन्य महाप्रभु, जब उन्होंने देखा कि उनके जो नित्य पार्षद हैं नित्यानंद प्रभु, जो हैं बलराम जी हैं, आदिशेष हैं, या लक्ष्मण जी के रूप में, हर भगवान के हर अवतार में भगवान के जो नित्य पार्षद उनके साथ रहते हैं लीलाओं में, तो वो नित्यानंद प्रभु हैं। तो अपने नित्य पार्षद की इस प्रकार दुर्दशा देख करके महाप्रभु क्रोधावेश में आ गए और जगाई मधाई को का उद्धार करना चाहते थे, उनका विनाश करना चाहते थे। पर नित्यानंद प्रभु इतने मर्सीफुल हैं कि उन्होंने महाप्रभु के चरणों में पड़ करके प्रार्थना की कि जगाई मधाई को आप क्षमा कर दीजिए। तो ये भी जो गुण हैं कि कितनी भी अमानी ना मान देना, कितनी भी कैसी भी अवस्था हो, कितना भी उनका अपमान हो, भगवान के पार्षद कभी जो है अपनी विनम्रता और करुणा नहीं छोड़ते। तो अपनी करुणा से उन्होंने उनकी जगाई माधाई के लिए ये याचना की कि महाप्रभु उनको क्षमा कर दें। और हमेशा ये पार्षद जो भगवान के हैं, हम जीवों की सहायता करते हैं ताकि हम भगवान को कभी विस्मृत ना कर सकें। तो इसी प्रकार से राजा कुलशेखर जो हैं यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नाथ, हे मुकुंद, मेरी आपसे एक ही याचना है, एक ही प्रार्थना है, आप मुझे कृपया, आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। प्रार्थना यह है कि अपने प्रत्येक भावी जन्म में, मैं जितने भी जन्म लूं, इन हर जन्म में मैं आप सदा आपके चरण कमलों का स्मरण करता रहूं, कभी आपकी विस्मृति ना हो। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिखते हैं, तो जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि ये भौतिक जगत जो है दुखालय शाश्वतम है,
भगवत कृपा से शुद्ध भक्त इसे भली भांति जानते हैं। वस्तुतः उसका समस्त जीवन दर्शन इसी ज्ञान पर आधारित है। ज्ञान की प्रगति का अर्थ है इस जगत से के निग्न सत्य को समझना और इस मृग तृष्णा के क्षणिक सौंदर्य से मोहित न होना। तो शुद्ध भक्त न तो नकली मोर का आनंद भोगना चाहते हैं और ना ही निराशावश उसकी भर्त्सना करता है। तो वह तो असली मोर की खोज करता है। इस तरह वह न तो मोहग्रस्त सकाम कर्मी की तरह होता है और न ही बौखलाए कोरे ज्ञानी की तरह होता है। शुद्ध भक्त का अर्थ है ये, शुद्ध भक्ति का अर्थ है ये ना तो कर्म ना ही ज्ञान से मिश्रित है। कर्म मिश्र भक्ति और ज्ञान मिश्र भक्ति नहीं है, ये शुद्ध भक्ति है। तो शुद्ध भक्ति में भक्ति यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान के चरणों कमलों का कभी विस्मृति ना करे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस तात्पर्य को पढ़ें। अभी समय को देखते हुए मैं आज अपने जपा टॉक को यहीं विराम देती हूँ। आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। यदि मुझसे कोई त्रुटियां बन गई हैं तो कृपया मुझे क्षमा कर दें। और यही प्रार्थना है कि नित्यानंद त्रयोदशी के इस सुअवसर पर नित्यानंद प्रभु एवं शुद्ध भक्तों के की कृपा से हम सब भगवत सेवा में आगे बढ़ सके, कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ सके और नाम जप नित्य करते रहें, भगवान की विस्मृति कभी ना हो। इसी प्रार्थना के साथ हम भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप 3 बार साथ में कर लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की जय। निताय जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू, सभी को दंड हरी बोल। प्रणाम। थैंक यू माता जी। बहुत